सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका एक और शानदार से वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है एसएससी जीडी स्पेशल क्लास होने वाली है। आपकी जो एग्ज़ाम की तारीख जो है आ चुकी है दोस्तों। आपका जो है एग्ज़ाम जो है 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी लोग जो है उसके लिए तैयार रहें, है ना। अगर आप लोगों को अभी तक ये न्यूज़ नहीं पता थी तो भैया क्या कर रहे हो, आपको एग्ज़ाम की न्यूज़ नहीं पता थी। बट कोई बात नहीं, अब जो है एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी है। बट अगर अपने पास जितना भी टाइम है उसमें अपन जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख सकते हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स अपन एग्ज़ाम के अंदर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी सारे लोग इनको छोड़कर आते हैं या गलत करके आते हैं। तो मैं आपको आज ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका आप यूज करके जो है इन क्वेश्चंस को चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ देखेंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जो है लाइक करके अपना कमेंट ज़रूर करें कि आप जो है किस सब्जेक्ट्स में जो है वीक हैं। आज हम मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैथ के 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज वाले ट्रिक बताऊँगा मैं आप लोगों को, है ना। आपका यहाँ पर है क्वेश्चन, त्रिभुज एम एन आर में एम एन आर और एम आर एन के समद्विभाज्य क्रम एन ओ और आर ओ हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को ओ पर जो है प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि आपका कोण एम जो है 60 डिग्री का है और आपका एम आर एन जो है 66 डिग्री का है, तो आपको बताना है आर ओ एन का मान ज्ञात कीजिए। ये आर ओ एन का क्या मान होगा। देखो सिंपल बात, एक बात समझो कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसका जो है एम ऊपर है, एन नीचे है और आर ये रहा। और जैसे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग बोला है कि इसमें जो है समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, जब भी सवाल में देखे समद्विभाजक तो अंदर मिलते हैं, समद्विभाजक जो होते हैं अंदर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एन से एक सीधी रेखा जाएगी, है ना, और आर से एक सीधी रेखा जाएगी इस साइड में। तो ऊपर जो जहाँ पर ये लोग मिलेंगी ना, तो वहाँ पर जो है ओ बनेगा, है ना, ओ जो है बनेगा, ठीक है, वो ओ बनेगा, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इस सवाल को तुम कैसे करोगे चुटकियों में। देखो इस सवाल को जो है इस तरीके से दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन इसका जो है अगर तुम्हें कभी भी पूछा जाए समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक, तो समद्विभाजक जो है अंदर होते हैं त्रिभुज के, ठीक है, अंदर होते हैं। और अगर समद्विभाजक की कभी भी बात करें तो समद्विभाजक जो होता है 90 से प्लस होता है, ठीक है, 90 से प्लस होता है समद्विभाजक, ठीक है। त्रिभुज के अंदर का समद्विभाजक जो है 90 से प्लस होता है, सिंपल 90 से प्लस होता है। और जो है आप करोगे क्या, आधा होता है ना, इसको 2 से भाग दोगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, 2 से भाग किसको दोगे। देखो मेरी बात समझो, एम एन आर, ठीक है। आई यहाँ पर देखो एम की जो है वैल्यू दी गई है, एम कोण की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है, 60 है। तो 60 का आधा कितना होता है, 60 का आधा होता है 30, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको, है ना, या फिर तुम डायरेक्ट में कर सकते हो कि भैया 60 का आधा 30 होता है, तो यहाँ पर 90 प्लस 30 कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 120 निकल के आ जाएगा। 120 ही जो है इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल चीज़ें यूज करना है। बाकी देखो 66 जो दिया गया था आप लोगों को, किसी भी नंबर को पढ़ना भी नहीं है आपको 66 जैसे, है ना। तो सिर्फ जो है टाइम ख़राब करने के लिए जो है 66 यहाँ पर दिए गए थे। शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू ये अपन ने किया है, इस वजह से जल्दी हो गया है ना। मतलब कि त्रिभुज के अंदर जो है ये जो 0-12 कोण था, इस त्रिभुज के जो है आप लोग को वो बताना था, मतलब कि आर ओ एन का मान ज्ञात करना था कि इसका जो है मान कितना है। तो जो है इसका मान 120 है ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, योग जो है 180 होता है। तो यहाँ पर जो भी पूछा गया था कि हमें m तो दे दिया गया था, ठीक है, m का हमने आधा कर लिया यहाँ पर, है ना, तो 30 आ गया था। 90 में तुम 30 प्लस कर दोगे तो 120 आ जाएगा, क्योंकि समद्विभाजक जो होता है त्रिभुज के अंदर वो 90 प्लस होता है, ठीक है।
और ऊपर वाले का आधा होता है, याद रखिएगा। इस तरीके से जो है 120 आंसर आया है, और ये शॉर्ट ट्रिक जो है आप अपने एग्जाम में यूज करिएगा, ठीक है, इससे आपका समय बचेगा। चलिए सेकंड देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्या बोला जा रहा है। प्रश्न है, पूछा गया है कि यदि 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य 40 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ सबसे पहले इस सवाल को देखो। 30 कुर्सियां हैं, ठीक है, 30 कुर्सियों का क्रय मूल्य जो है 40 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कि इसको तो डायरेक्ट में लॉस हो रहा है, ठीक है। कितना लॉस हो रहा है, तो एक बात समझो, मेरी एक बात समझो, क्वेश्चन को अभी साइड में हटाओ। यहाँ पर देखो 40 कुर्सियां हैं, ठीक है, 40 कुर्सियां जो है इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, ये जो है हमारा 100% माल है, ठीक है, 100% माल है ना, मतलब कि हाँ 100% कितना हो रहा है, 40%, 40 हो रहा है, ठीक है, 40 है 100%। अब 30 की बोला है, 30 क्या बोला है, तो 30 कितना हो जाएगा, तो भैया 30 जो हमें पता चल रहा है कि अगर 40 को जैसे कि 10%, 10 कुर्सियों की जो है वैल्यू 25 हो रही है ना। इसी तरीके से यहाँ पर कितनी कुर्सियों का हो रहा है, तो अपन 10 कुर्सियों का जो है क्रय मूल्य का लॉस हो रहा है, तो 25% का है, तो वैसे ही लॉस हो रहा है। सिंपल समझने के लिए यहाँ पर जो है 25% आ रहा है, क्योंकि 30 कुर्सियों का कितना हो जाएगा, 10 कुर्सियों की वैल्यू जो है 25% है ना। तो यहाँ पर जो है 10 कुर्सियों का जो है मतलब कि वो निकल ही नहीं रहा, 10 कुर्सियों का लॉस हो रहा है, तो 25% का लॉस हो रहा है ना। सिंपल और समझा देता हूँ कैसे करोगे, एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी सवाल में कहे कि ए वस्तु का सीपी जो है बी वस्तु के बराबर है ना, मतलब कि इसका जो है क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कैसे करोगे, नामों को आपस में बदल देना। जो सीपी के साथ लिखा है उसे एसपी मान लो, ठीक है, और जो एसपी में लिखा है उसे सीपी मान लो। जैसे कि सवाल में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सेकंड रुकना। हाँ देखो सवाल में क्या दिया गया है, सबसे पहले सवाल में एसपी, ठीक है, एसपी कितना है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस 40, ठीक है, 40 में उसने जो है खरीदी। सेल एसपी कितना है, एसपी हो गया तुम्हारा 30, ठीक है, 30 में जो है उसने बेची, मतलब एसपी की बात कर रहा है, बेची मतलब नहीं है, ये सिर्फ कुर्सियों की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दिमाग में हिसाब ही लगा लोगे कि देखो 40 में से 30 घटेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब परसेंटेज निकालोगे, यही करोगे ना, तो भैया 1/, वो देखो सिंपल, जब मैंने बोल दिया था आपसे, यहाँ पर देखो कितना कम है, 10 है, ठीक है, 10 का घाटा हो रहा है, 10 का घाटा हो रहा है, घाटा हुआ, 10 का घाटा हुआ, तो उससे आप सीधा प्रतिशत निकालोगे। तो क्या करोगे, प्रतिशत निकालने के लिए परसेंटेज इक्वल, ठीक है, परसेंटेज इक्वल 10 का घाटा हो रहा है कितनी, 40 की कुर्सियों में, इसका 100 करोगे तो 0 से 0 काट दोगे, यहाँ पर 4 इंटू कर दोगे तो 25 आ जाएगा। वैसे भी 25 आ रहा था और घुमा फिरा के कर लो तो अभी 25 आ रहा है। और सीधी सी बात ये है कि अगर मैंने जो पहले आप लोगों को ये ट्रिक बताई थी, ये छोटी वाली, इस ट्रिक से भी करते तो आंसर वैसे भी सही आता। आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा, ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। 2 ट्रिक्स बताई मैंने, आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है, अब और इसका चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो है मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारे तरीके से इन क्वेश्चंस का कराने की कोशिश की है। और अभी इसके जस्ट बाद जो है आप लोगों की एक और मैथ की क्लास आने वाली है, जिसमें जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। सभी के लिए जय श्री महाकाल, मिलते हैं सब लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।